सरकार तो कुछ भी कह देती है। सरकार ने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी सर। 25% में यही है कि जो उनकी चापलूसी करेगा अफसरों की, वो उन्हीं को ही लिया जाएगा। मेरे जनून होता है जो आर्मी का, वो उसे दिल से बोलती है आर्मी को हमें इज्जत चाहिए, हमें रुपया रुपया कुछ नहीं चाहिए। 4 वर्ष तो मुझे हो गए तैयारी करते, अब 4 वर्ष के लिए मैं मरने थोड़ी जाऊँगा वहाँ। नेता लोग बोल रहे हैं कि हम चौकीदार की नौकरी देंगे, तो ये पहले ये बताओ किसी नेता का बंदा आज तक आर्मी में गया है? ना वो साहब कत्ता ना हुआ है, शादी नहीं होगी। नहीं होगी। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और मैं आज ये ललन टॉप की टीम राजस्थान के भरतपुर के नगलामई गांव में है। हम ये अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को कवर करने निकले, उसकी वजहों को जानने के लिए निकले और युवाओं से आप देख रहे होंगे हम घूम घूम कर बात कर रहे हैं, उनके मन की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मांगें क्या है। क्योंकि भरतपुर में बीते दिनों यहाँ प्रदर्शन हुआ है, स्टेशन के पास एक वीडियो बड़ा वायरल है जो पटरी उखाड़ने का है, जो बहुत ज़्यादा वायरल है। वो भरतपुर का बताया जा रहा है, अभी पुलिस उसकी जांच कर रही है, उसके लिए लोगों को ढूंढा जा रहा है कौन लोग थे। तो 2 दिन पहले भरतपुर में प्रोटेस्ट हुआ, तो हम भरतपुर के अंदर के इलाकों से गुजर रहे थे और ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो हैं वो आर्मी की तैयारी करते हैं और ज़्यादातर इस इलाके में हर गांव में आपको 10, 20, 25 लड़के मिल जाएंगे जो आर्मी के लिए प्रिपरेशन करते हैं और पिछले कई दिनों से दौड़ भाग ये सब कर रहे थे। तो हमको यहाँ पे सड़क पे बहुत सारे लड़के मिल गए। हमने कहा इनसे पूछा जाए कि भाई आपको अग्निपथ योजना के बारे में क्या पता है, क्या मालूम है और ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर टिकेंद्र सिंह। टिकेंद्र सिंह। तो आप इस योजना के बारे में आपको पता लगा? जी पता चला। क्या पता लगा? जी यही है कि मतलब सरकार 4 साल के लिए जो बंदों को ले रही है, इससे बंदों को गुमराह किया जा रहा है। पहली बात तो ये है, मैं इसके खिलाफ में हूँ। क्योंकि जो बंदा पिछले, ऐसा तो है नहीं, रनिंग आर्मी में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। 5-6 साल बंदा मेहनत करता है, उसके बाद रनिंग क्लियर कर पाता है। और रनिंग क्लियर करने के बाद में बंदा 4 साल करेगा, उसके बाद मेडिकल भी होता है, रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद में बंदा 4 साल के लिए कभी नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि 4 साल के लिए बंदा मेहनत करता है। 5-6 साल मेहनत, 4 साल लग जाएगा, उसके बाद में क्या करेगा बंदा यहाँ आने के बाद में। सरकार ने हालांकि ये भी बोला है कि 25% लड़कों को लिया जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से उन्होंने ये भी बोला है 40,000 वैकेंसी हर ईयर निकाली जाएंगी। 40,000 के हिसाब से मतलब हमने आंकड़ा निकाला है, तो एक तहसील के अंदर 24 लोगों को लिया जा रहा है। 24 लोगों के हिसाब से उसमें से 25% हटाना है। उसके बाद में 6 बंदे, मतलब 6-7 बंदे रह जाएंगे। 6 बंदे रह रहे हैं, तो 6 बंदों आप लगाओ, एक तहसील के अंदर 6 बंदे बहुत कम हो जाते हैं। उस हिसाब से आर्मी के लिए आप, हमारी आर्मी इसी हिसाब से कमज़ोर होगी, क्योंकि 4 साल के लिए बंदा कोई भी जंग नहीं करना चाहेगा, कोई लड़ाई नहीं करना चाहेगा वहाँ पे, क्योंकि जोश है जो बंदों का वो खत्म हो चुका है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जिस दिन से लड़कों को पता चला है, उन्होंने रनिंग की तैयारी बिल्कुल कम कर दी है, बोल दिया हमें जाना ही नहीं यार आर्मी के अंदर। इस हिसाब से आर्मी हमारी कमज़ोर होती जा रही है सर। नहीं, लेकिन अभी सरकार कुछ दिन आज की तारीख 18-19 जून को आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बोला ये एक सैन्य सुधार है। हम चाहते हैं कि सेना की जो औसत एज है वो अभी 30-32 है, उसको 25-26 तक लाया जाए ताकि हमारी आर्मी यंग रहे। वो सही है सर, उनका कहना सही है, लेकिन ये भी तो है, चीन के अंदर 8 साल के लिए दिया जाता है। 4 साल की जगह अगर 8 साल किया जाता तो भी ठीक था, लेकिन 4 साल बहुत कम हो जाता है। ये बंदा है जो अभी फिलहाल में जो कर रहे हैं आर्मी में 15-20 साल जॉब करता है, और सरकार ने भी सैलरी भी फिक्स कर दिया है। उस हिसाब से 25-30 लाख रुपये सैलरी आ रही है। इसमें बंदा क्या करेगा? अपने घर वालों को भी पालेगा, लड़कों की पढ़ाई है, सब कुछ खर्च करेगा, तो 25-30 लाख रुपये में होता क्या है सर? 4 साल बाद में कुछ नहीं कर पाएगा ना। बंदा यहाँ पे कोई जॉब कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो वही है, फिर गैंगस्टर बंदा जो बोलते हैं ना, गैंगस्टर बनता है आम में, तो आम भाषा में तो वही गैंगस्टर ही बनेगा, जो ये गलत रास्तों पर पड़ेंगे। क्योंकि आर्मी में जो बंदा जाएगा वो सब चीज़ जानता है, सब मुकाबला कर सकता है मुसीबतों में, तो मतलब डकैत जो बनते हैं वो सब कुछ यही करेगा आदमी आने के बाद में वहाँ से। नहीं, जैसे आर्मी की तरफ से कहा गया कि सीआरपीएफ में भर्ती दी जाएगी, ये आपने पता होगा, अर्धसैनिक बलों में जगह दी जाएगी, पुलिस में प्रेफरेंस दी जाएगी। आज ठीक है, नारेबाजी भी फिर कर लेंगे, अभी बात कर लेते हैं पहले कि आज जो है बीजेपी के नेता, आप कैलाश विजयवर्गीय को जानते हैं, उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी होगी बीजेपी दफ्तर की, अगर मुझे सिक्योरिटी देनी होगी तो मैं आर्मी वीर को उसमें प्राथमिकता दूंगा। इसमें सरकार कुछ नहीं करना चाहती, बस ये तो जो बोलना चाह रही है कि आर्मी है, हम जुनून रखते हैं आर्मी का और इतनी 4 साल मेहनत कर रहे हैं। अभी आर्मी जो बोल रही सरकार के 4 साल क्या माने रखता है? पहले तो बंदा 6 साल थे, मेरे भाई ये भी मतलब तैयारी कर रहे हैं, 3 साल मेरे को हो गई, इसको हो गई तैयारी करते करते, तो इसमें 3 साल मेहनत कर रहे हैं हम। 4 साल की नौकरी, उसके बाद करेंगे भी क्या? कुछ नहीं करना चाहते। वही तो बोल रहे ना कि जैसे कि उन तमाम जगहों पे प्रेफरेंस दी जाएगी आपको। और बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाई हम अपने, अगर मुझे अपने ऑफिस की सिक्योरिटी देना है सिक्योरिटी गार्ड में, तो उनको अग्निवीरों को। अब इस जरूरी तो नहीं है ना,
एक सेकंड रुकिए। अरे इसमें ये है ना, वो अपने सारे बंदे हैं जो किसान हैं वे वही आर्मी की भर्ती करते हैं, ना कि कोई नौकरशाही, मतलब जो सरकार है जो भी है ये नेताशाही। कोई बच्चा नहीं है ना आर्मी का। अगर तैयारी करे, उनको भी करे, तो वो उससे कहे ना कि उनका बच्चा आर्मी तैयारी करे तो हम उसके लिए फिर नौकर हम रख लेंगे ना उसके लिए। उससे कहना कि हम उनके बच्चों को नौकर रख लेंगे। जो हमारी कह रहे हैं ना, किसान बंधुओं की सारी मेहनत करके 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं आदमी, अब 4 साल बाद वो हमारे नौकर रखेंगे। इतनी मतलब वो सरकार ये भी कहना चाह रही है ना। तो इसमें सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को सरकार की आर्मी की भर्ती कराइए, और इसमें हम जो भी कह रहे हैं कि हमारी नौकर रखो वो रखो, हम रख लेंगे उनको नौकर। इसमें वो सिक्योरिटी गार्ड, हाँ सिक्योरिटी गार्ड रख रही है ना, हम रख लेंगे ना। जो भी बंदा मतलब सरकार से कह रही है कि किसान भाइयों से जो भी है के हम रख लेंगे। किसान भाइयों क्या समझ रहे हैं कि मतलब 4 साल आदमी मेहनत करे, उसके बाद इसके नौकर मतलब जो भी रखे, सिक्योरिटी गार्ड ये रखे। ये तो इसमें मायने नहीं रखता सर ना। सरकार नहीं कह रही, एक बीजेपी के नेता जो बीजेपी नेता वाले कुछ नहीं है, वैसे ही खत्म है वैसे ही। हाँ, आज आप जैसे ये बहुत सारे और बच्चे, आप भी तैयारी करते हो? यस सर। कब से कर रहे हो आप? अभी 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से। एनसीसी भी किया आपने? हाँ एनसीसी भी किया है 3 साल। सी सर्टिफिकेट है? जी सर। तो सी सर्टिफिकेट में जैसे हो जाता है कि नहीं, रिटर्न नहीं देना पड़ता है। रिटर्न नहीं देना पड़ता। तो लेकिन आज जो है, अभी सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि अब जो पुरानी भर्तियां हैं, जो पुरानी दौड़ थी, उसको जो है वो नहीं लिया जाएगा, वो कैंसिल है। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए, क्योंकि 3 साल हमने एनसीसी में मेहनत की है, फिर इसमें 4 साल मेहनत करेंगे, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत दिक्कत है। और एक बड़ी बात यह है, पेंशन बंद कर दी है। इसी प्रकार जो सांसद सदस्य हैं, एमएलए हैं, उनकी भी पेंशन बंद कर देनी चाहिए इस हिसाब से। तो जो होते हैं ना एमएलए, उनकी भी पेंशन बंद कर देनी चाहिए और उनको 2 साल के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम सीआरपीएफ और तमाम फोर्सेस में भर्ती देंगे। तो हमारे पता है, आप भी तो करते हो तैयारी? हाँ नहीं, मैं पहले करता था, लेकिन अब तो नहीं करता हूँ। लेकिन और भी लोग करते हैं, उनके लिए तो ये गलत है एक तरह से। ये योजना आई है जो गलत है, क्योंकि लोग 12 साल तो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 12वीं के उसके बाद 3 साल सी सर्टिफिकेट, उसमें 4 साल की नौकरी आप दे रहे हो। ये कौन सा तरीका है नौकरी 4 साल के बाद वो कह रहे हैं ना कि एक को देंगे। तो क्या हो रहा है, एक से लोग तो काफ़ी हैं, एक से क्या होगा? और भी तो लोग हैं। एक क्या करेगा इसमें? परिवार से बिलोंग करते हैं सारे बंदे गरीब लोगों से, परिवार से। अब ये बंदा आर्थिक स्थिति सुधारेगा 4 साल के अंदर, या अपने बच्चों की पढ़ाई कराएगा? ये बताओ आप पहले से। उसके बाद क्या करेगा बताओ। 4 साल मतलब लड़का आर्थिक स्थिति सुधारने में लग जाएगा, 4 साल उसकी खत्म हो जाएंगी, उसके बाद में फिर उसको आप घर पे भेज दे रहे हो और बोल रहे हो कि सीआरपीएफ में। जरूरी तो नहीं सर, 75% लड़कों को निकाला जा रहा है, ये भी नहीं है 50% लोगों को निकाला जा रहा है, 25% लोगों को लिया जा रहा है। लेकिन 25% में ये तो नहीं हमारा ही नाम आए। 25% में यही है कि जो उनकी चापलूसी करेगा अफसरों की, वो उन्हीं को लिया जाएगा। ये नहीं है बंदों को बोल दिया कि रिटर्न एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो पैसा देगा या जो उनकी चापलूसी करेगा वो उसी को लिया जाएगा उसके अंदर। ये बोल रहे हैं सभी को सीआरपीएफ में, जरूरी तो नहीं है सर। 75% लोगों को कहाँ से दिया जाएगा? इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ जनसंख्या है। मान लो उसमें से 75% जो लड़के रह जाएंगे, उसमें से जरूरी नहीं है सभी का सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो जाए। असम राइफल में जो भी है। अभी आप वो आर्मी का जो जुनून होता है वो इससे कम होगा, क्योंकि मेरी खुद की 12वीं पास नहीं हुई, तो इसलिए मैं 1 साल से दौड़ कर रहा हूँ। तो इससे क्या मतलब पड़ता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रांजल। जो मैं पापा क्या करते हैं आपके? पापा किसान हैं। अच्छा, ज्यादातर यहाँ किसान? सभी किसान के, सब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे मेरी 12वीं पास नहीं हुई है, इससे पहले मैं दौड़ करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे जुनून होता है जो आर्मी का, वो उसे दिल से बोलती है आर्मी को हमें इज्जत चाहिए, हमें रुपया कुछ नहीं चाहिए। आपने सर एक चीज बोला था कि हमें जो ट्रेनिंग कराते हैं हमारे सारे हैं, जो हमको मतलब कि गले 1 साल से मुझको ट्रेनिंग करा रहे हैं। और ये इन्होंने खुद ने 3-4 बार दौड़ किया आर्मी की, एक्सीलेंट मारा है। तो इसमें इसीलिए, और ये हमारे भाई हैं जो हमारे 4 साल से ट्रेनिंग करते हैं, जो मतलब कि पूरे क्षेत्र में जो टॉप चल रहे हैं, इनकी 16 सेक्टर में 4.5 है। अच्छा, हाँ। आप अभी तैयारी कर रहे हो? जी सर, मुझे 4 साल हो गए हैं तैयारी करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 17 साल। 17 साल में आप 4.5 मिनट में कंप्लीट कर जी, मुझे 4 वर्ष हो गए आप। तो अब जैसे पुरानी भर्तियां क्लियर हो गई, मतलब कैंसिल हो गई, तो अब ये अग्निवीर की जो भर्तियां हैं वो शुरू, इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो आप लोग भरेंगे फॉर्म इसमें? नहीं भरेंगे सर फॉर्म। क्यों? हमें ये पसंद नहीं है, ये नौकरी हमें अच्छा नहीं लगता। हम 4 वर्ष मुझे हो गए तैयारी करते, अब 4 वर्ष के लिए मरने थोड़ी जाऊँगा वहाँ। मेरा भी परिवार है सर, मैं परिवार के लिए तरफ देखना चाहूँगा। क्यों परिवार को नहीं देखूँगा? मेरे को मैं सरकार क्या है? सरकार तो कुछ भी कह देती है। सरकार ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी सर।
4 वर्ष हो गए मुझे तैयारी करते करते, शरीर का कांटा कर रखा है मैंने। कंपटीशन भी खेलने जाता हूँ मैं, कंपटीशन में भी बहुत जीत रखे हैं, पर क्या फ़ायदा उस कंपटीशन का मेरा? मुझे आर्मी की तैयारी करनी है, लगना आर्मी में मुझको। मुझे 4 वर्ष हो गए, लेकिन जिस दिन से पता चला है, जिस दिन से पता लगा मैंने रेस खत्म बंद कर दी है। मैं क्या करूँगा रेस करके ऐसे? तो आप ये सोच नहीं रखते कि जो 4 में से 1 सेलेक्ट होगा वो मैं ही हूँगा? क्या पता सर, वहाँ भी घूस चलती होगी, घूसों मतलब पैसे लेंगे और परमानेंट करेंगे, हमें क्या पता। किसान के लोग हैं हम, हमारे पास पैसा कहाँ है सर? वो पैसा जो मिलेगा वहाँ से सैलरी मिलेगी उसको, ये तो नहीं है वो अफसरों के लिए दे के अगर सिलेक्शन करवाए खुद का। तो इस तरह से नहीं है, जो अब जिनके परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी उनको लिया जाएगा। हाँ नहीं वो तो सही है सर, पर इसमें ये नहीं है कि सर परफॉर्मेंस की बात नहीं है। अगर हमसे परफॉर्मेंस की बात करो तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो तो मैं पिछले 12 साल से तैयारी कर रहा हूँ इस चीज़ की, आर्मी की। पिछले बार 6 बार भर्तियों में एक्सीडेंट भी दिया है, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस, बंदा बिना अच्छी परफॉर्मेंस द्वारा एक्सीडेंट नहीं दे सकता है। मैंने अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन किसी कारणों से मैं निकल गया, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर मैंने बंदों को तैयारी करा था। लेकिन जिस दिन से इनको पता, आपकी तो एज हो गई। हाँ मेरी एज हो गया सर, मैं लेकिन इन बंदों को पिछले 5-6 साल से मैं ही तैयारी करा रहा हूँ यहाँ पे, मेरे अंडर में तैयारी कर रहे हैं सारे बंदे। लेकिन जिस दिन से पता चला है मैंने बोल दिया सर हमें तैयारी करनी ही नहीं है, क्योंकि जो आर्मी में ले रहे हैं 4 साल के लिए लिया जा रहा है, तो हमें इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, हम जाना ही नहीं है आर्मी के अंदर। इससे अच्छा तो हम यहाँ पे घर में किसानी कर लेंगे, बस फॉर्म ही नहीं डालेंगे सारे बंदे। और ये नेता बोलते हैं सर, नेता लोग बोल रहे हैं कि हम चौकीदार की नौकरी देंगे, तो ये पहले ये बताओ किसी नेता का बंदा आज तक आर्मी में गया है? कभी नहीं गया सर। किसान का बेटा जाता है, क्योंकि अगर पागल है ना सारे किसान के बंदे, वो मारने के लिए भेजा जाता है वहाँ पे। अभी बोल रहे हैं 4 साल के क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि 4 साल के बंदे में जुनून रहता है, मर जाता है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पैसा दे देते हैं, शहीद का दर्द दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, आ गया घर पे। लेकिन किसान का बेटा आज तक हमने कभी सुना नहीं किसान का बेटा वहाँ पे जा रहा है, कभी नहीं। बॉर्डर पर कभी नहीं, नेता का कभी नहीं गया है, नेता का लड़का कभी भी नहीं गया है सर। नहीं तो वो क्या जो उसके बाद जो कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियां कह रही हैं कि हम अपने यहाँ उनको नौकरी देंगे, जैसे, और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि स्किल्ड हो जाएंगे, तो अगर जैसे कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कहा गया कि भाई आप खुद सोचिए सर, जो बंदा आर्मी की वहाँ पे नौकरी करके आ रहा है वो कंपनी में पसंद करेगा क्या करना? कभी नहीं। कंपनी में क्यों? गार्ड की नौकरी करेगा, मान लिया गार्ड की नौकरी करेगा, गार्ड की नौकरी करेगा तो उसमें सुनना भी पड़ेगा बंदे को। तो आर्मी का वाला बंदा जोश तो रहता ही अंदर, कभी सुन नहीं पाएगा किसी की, उसके नीचे दब के रहना पड़ेगा, और आर्मी का बंदा कभी दबनी नहीं चाहता है सर, वही क्रिमिनल बनेगा आगे चल के, फिर वही चीज़ है। आप लोग को क्या लगता है इसे? सर ये जो लागू किया है उसको हटाए सरकार। नहीं, सरकार ने तो ये एकदम क्लियर कर दिया है कि इसको वापस नहीं लेंगे। आज सेना के सुधार करने चाहिए ज़्यादा से, इससे सभी किसान के नहीं बच्चे सर, हैं। हम इसको फॉर्म नहीं डालेंगे, कोई बंदा आर्मी वाला फॉर्म नहीं डालेगा इसमें। नहीं, बहुत से लड़के अभी मुझे रास्ते में मिले थे, तो वो बोल रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि योजना के बारे में, और उनसे पूछा कि आप फॉर्म भरोगे, तो उनका जवाब था, जैसे कल कुछ लोगों ने बोला कि नहीं डालेंगे, आज उन्होंने कहा कि क्या करें सर, मजबूरी है। सर वो लोग वो हैं जो एक दिन भी तैयारी नहीं करते, वो तैयारी नहीं करते वही फॉर्म डालेंगे इसमें। जो तैयारी करते हैं वो फॉर्म नहीं डालेंगे इसमें, ये कन्फर्म है। जो एक दिन भी तैयारी नहीं की है ना, वही फॉर्म डालने के वहाँ जाएंगे भर्ती देखने। जिन्होंने तैयारी की है वो कभी फॉर्म नहीं डाल सकता, ये हमको पता है। हम 4 वर्ष हो गए करते करते, हमें दुख होता है कि ये सरकार ने किया क्या, हमारे साथ खिलवाड़ कर रही सरकार। हम हमारी अंदर से आत्मा रोती है जब हम इस बात को सुनते हैं। हम 4 वर्ष तैयार करते करते शरीर सुखा लिया हमने, इसलिए इस दिन के लिए सुखाया था हमने शरीर। हम इससे बिल्कुल नाखुश हैं, सरकार इस फैसले को वापस ले। घर पे मम्मी पापा से इस बारे में बात हुई होगी आपकी कि ऐसा हुआ है, तो क्या उनका क्या कहना था? उनका कहना है कि कोई भी माँ बाप अपने बेटे को मरने के लिए थोड़ी छोड़ेगा, मना करते करके बिल्कुल तैयार मत कर बेटा। मैं इकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का, वो क्या सोचेंगे? उनका बेटा जब शहीद होता है उनकी आत्मा रोती हैं। नेता का बच्चे का क्या है? नेता बच्चा तो कभी आर्मी भर्ती देखता ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है। नेता लोग तो मरने बेटा खुद होता है, उसको दुख होता है माँ बाप को कि मेरा बेटा शहीद हो गया आज, तब भी वह कहता है कोई बात नहीं, देश के लिए शहीद हुआ है। लेकिन सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, जैसे आर्मी की भर्ती कहते हैं कि देशभक्ति की भावना होती तो लोग आर्मी में जाते हैं, लेकिन उसके साथ एक सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। आप लोग के गांव से हैं लोग आर्मी में? बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं।
यहाँ पर एक शहीद भी हुए थे। यहाँ पर एक आगे जाके मूर्ति है शहीद, मतलब अनूप शहीद की मूर्ति है। उससे आप मतलब कि जो शहीद हुए थे तभी से आर्मी का, तभी से बहुत सालों से यहाँ पर आर्मी का जज्बा है। और जो वो भी किसान के बेटे थे। यहाँ पे सभी किसान के बेटे हैं और सभी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर जो भी है, जो मतलब कि कभी नेता का बंदा कभी रनिंग करके देखना, रनिंग करने में कितनी फटती है। आगे जब सभी करते, यहाँ पे आगे सभी करो, जाके पता पड़ेगा कि नेता का बंदा कैसी रनिंग करती है। कभी नेता का बंदा, नेता का बेटा कभी आर्मी में गया है, कभी उसने रनिंग की है। जब रनिंग करेंगे ना तब उनको पता चलेगा कि आर्मी की भर्ती क्या होती है। एक जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे शहीद की मूर्ति लगी। ये जो राजस्थान का इलाका है, ये भरतपुर का इलाका, उधर शेखावटी का इलाका, चूरू, झुंझुनू, सीकर और तमाम ज़िले हैं। इन ज़िलों से आर्मी में जाने वालों की तादाद बहुत अच्छी खासी होती है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से जाते हैं। और उन जो शहीद होते हैं, आपको गांव-गांव में यहाँ के जो है शहीदों की मूर्तियाँ मिलेंगी। वो एक तरीके से इनके लिए मंदिर होता है। लोग आते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। कहते हैं कि जो नई बहुएँ आती हैं वो जा कर के वहाँ मत्था टेकती है। ऐसा होता है आपके? बिल्कुल होता है सर। और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ ये सारा जाटों का इलाका है, भरतपुर का है, जाटों का इलाका है। ये अजय दुर्ग रहा है, यहाँ पे सूरजमल थे हमारे जो अजय दुर्ग है। और आर्मी में हमारी जाट रेजिमेंट भी, ये चीज़ आपने सुना होगा, जाट रेजिमेंट ही 1970 में जो युद्ध हुआ था उसमें जाट रेजिमेंट की वजह से जीत पाए थे उस युद्ध को। तो ये जाट रेजिमेंट ही अब यहाँ से जो इस सेना में तो हर जो भी जाता है वो सब बहादुर होते हैं सर। लेकिन जो जाट रेजिमेंट है वो स्पेशल जानी जाती है इसके लिए, जो सर्जुनून के लिए। लेकिन जो यहाँ से अब ये जाटों का इलाका है, यहाँ से जब बंदा कोई नहीं जा पाएगा तो आर्मी तो वैसे ही कमज़ोर हो जानी है। नेता लोग हैं ये देश, तो इस हिसाब से तो देश को गुलाम करवाना चाहते हैं। तो इस बात पे लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि जब सरकार कह रही है कि उसके बाद भी हम, अच्छा एक और तर्क दिया जा रहा है कि कौन सा ऐसा युवा होगा जिसको जो है 24 साल की उम्र में उसके पास जो है 10-12 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसको इतनी उन 10-12 लाख से रुपये करेगा कि देखो 10 साल पढ़ाई, 3 साल एनसीसी करेंगे, 4 साल मेहनत करेंगे, तो फिर इतने साल मेहनत करके फिर 4 साल के बाद फौज की नौकरी में जाएंगे। तो उसमें तो बंदा 4 उनको दे देंगे या फिर बंदा 11 लाख 11 लाख देंगे। तो उस 11 लाख से क्या होगा? कुछ नहीं। 11 लाख से क्या करेंगे? उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा नहीं निकलता 11 लाख में। तो उसकी मेहनत भी कुछ नहीं है। 4 साल तो आर्मी की मिनिमम मेहनत करने में निकल जाती है, दौड़ करने में। 4 साल की मेहनत जो आर्मी में जो बंदा लगता है वो कम से मिनिमम 3 या 4 साल मेहनत करता है रनिंग की, जब जाकर रनिंग करता है आर्मी की। तो आप ही बताइए बगैर रनिंग के कौन बंदा करेगा? अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम एक सवाल और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, जिस तरीके की हिंसा हो रही है और जिस तरीके से भरतपुर का एक वीडियो आया पटरी उखाड़ने का और जिस तरीके की तोड़फोड़ हो रही है, इसको आप कैसे मानते हैं? ये गलत कर रहे हैं सर। ये तो गलत है सर। हम शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, इस तरह की हिंसा नहीं करना चाहते। इससे हमारी देश की संपत्ति को भी नुकसान है। जैसे हमको तो ये बाकी लोग क्यों नहीं समझते? इससे आम आदमी को ही नुकसान है, पर आर्मी का जुनून है भीतर से, जो भी होता है वो ये थोड़ी दंगा फसाद किया है सर, ये उन लड़कों ने किया है जिनका रनिंग क्लियर हो गया था, रिटन एग्जाम भी होता गया था, लेकिन सरकार ने उनकी जो भर्ती है वो कैंसिल कर दी है। वो बंदे उन्होंने हिंसा किया है और लड़कों को जो पता है नहीं है, जो हमारा फ्रस्ट्रेशन था। हाँ, फ्रस्ट्रेशन था ये सर, जो लड़कों को पता नहीं था। जो ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए सर, ये तो गलत तय नहीं होना चाहिए कि आम आदमी पे ये संपत्ति हमारी कम आ रही है सर। इससे क्या है, आम जनता भी परेशान रहती है, क्योंकि जो ट्रेन की पटरी वगैरह उखाड़ रहे हैं उससे अवरोध होता है सर, कि ट्रेन वगैरह रुक जाएगी तो इससे आम जनता को भी परेशानी आएगी। ये तो गलत है सर, इसके तो मैं खिलाफ हूँ। ये यहाँ पे हमने लड़कों से बात की। और भी कोई लड़के जो आपके यहाँ एयरफोर्स की भर्ती देखी हो जिसने ऐसे कुछ है? नहीं, एक लड़का था सर अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पुष्पिंदर था, वो भी शहीद हो गए थे। अनूप की शहीद की मूर्ति के पास में उनकी शहीद मूर्ति बनने वाली है, वो भी आर्मी एयरफोर्स में थे, वो भी शहीद हुए थे। तो अब जैसे सेना ने एक तरीके से साफ कर दिया है कि अब जो पुरानी भर्तियां हैं और पहले की तरह जो खुली भर्ती होती थी वैसी भर्ती अब नहीं होगी। इससे रनिंग का जज्बा बहुत ही कम हो जाएगा। तो बंदे रनिंग ही नहीं करेंगे तो उनको लगा था 6 साढ़े 6 वाले 16 से 6 साढ़े 6 वाले आ जाया करेंगे। तो 6.5 वाले तो बंदा तो यहाँ पर कभी नहीं बहुत है। यहाँ पे तो किसी बंदे की 6.5 नहीं है, यहाँ तो सभी की 5 साढ़े 5 या फिर। और कौन कौन है आपके साथ, और कौन तैयारी करते हैं? यहाँ पे हमने सारे बंदे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं साले। आप भी करते हो तैयारी? जी, मेरे को 2 साल हो गई। मेरा नाम आजाद सिंह है। मेरे 2 साल हो गई। अभी अग्निपथ की ये प्रोग्राम में चला है, इसमें कोई फॉर्म नहीं भरेगा भारत। ये अग्निपथ में चला है, इसमें ये जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं लड़के, इसमें कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। क्यों? सर सेना कह रही है कि आप लोग तैयारी कीजिए और आइए। नहीं सर, जो मेहनत करता है वो लड़का वो 4 साल के लिए नहीं जाएगा।
नहीं तो ये आप लोगों के मन में एकदम से बैठ गया कि 4 साल ही होगा, उसमें जो अगला आदमी जाएगा, जो एक आदमी सेलेक्ट होगा, वो उस तरह से सोच नहीं पा रही है सर। वो जब वो 20% की बता रहे, 100% बता रहे, जो 20% लेंगे तो सर 25% लेंगे, उसमें से क्या हो सर? तो एक भरोसा नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। कंपटीशन सर ये जब से ये अग्निपथ के बारे में सुना है, जब से ये सब लड़कों ने भर्ती वो रेस करना बंद कर दिया है। अच्छा, रनिंग नहीं कर रहे हैं? रनिंग नहीं कर रहे, 4 साल के लिए कोई नहीं जाएगा। अच्छा, लेकिन जो सरकार आप लोगों को जो चीज़ों समझा रही है, ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बयान आ रहे हैं, तो वो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग जो है इसमें आइए और जो है इसका विरोध न करिए, तो कहाँ कमी रह रही सरकार? 3 साल की तो सर एनसीसी है, एनसीसी में सर 3 साल लगते हैं करने में। क्या होता है एनसीसी में, जरा जो आम दर्शक को बताइए जो नहीं जानता है। इसके बारे में सर मेरे को नहीं पता, मैंने एनसीसी की नहीं है। एनसीसी की नहीं है? ये बताएंगे। हाँ, आप बताओ क्या होता ये नेशनल कैडेट कोड है, यानी 3 साल में यानी बी सर्टिफिकेट मिलता है, उससे तो कुछ छूट मिलती है नंबरों की। सी सर्टिफिकेट से उसमें एग्ज़ाम नहीं होता है आर्मी का, और रिटर्न एग्ज़ाम माफ़ होता है इससे। ये होती है एनसीसी, ये आर्मी की होती है, नेवी की, एयरफोर्स की, सभी की होती है एनसीसी। आपने भी एनसीसी की? हाँ मैंने भी एनसीसी की। क्या नाम है आपका? कुलदीप। तो एनसीसी क्यों करते हैं, पहले बताओ आप आम दर्शक। एनसीसी में आर्मी के लिए पेपर वो हो जाता है ना, उसके लिए भी करते हैं। और एनसीसी हमको कोई प्राइवेट जॉब अच्छी मिल जाए, और उसके लिए और 10 नंबर भी मिले हैं राजस्थान पुलिस में एनसीसी के, और मतलब बेल्ट की नौकरी में 10 नंबर मिले हैं, इसलिए हम एनसीसी की नौकरी करते हैं, एनसीसी करते हैं। तब आपका एनसीसी जब पूरा हो जाएगा या उसके बीच में जब ये अब अग्निपथ की भर्ती आने वाली, तब इसमें आप लोग देखेंगे? नहीं, हम नहीं देखेंगे, इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। फॉर्म ही नहीं भरेंगे? ये एक तरीके की बात आप सुन रहे हैं युवाओं को जो यहाँ पे तैयारी करते हैं, ज़्यादातर युवा, और इनका कहना है कि या तो इनको भरोसा नहीं जग रहा है या इनको इनसिक्योरिटी है कि 4 साल बाद क्या करेंगे। तमाम मसले इनके जहन में, आप इनको सुन रहे हैं, आप इनको समझ रहे हैं। एक सवाल और है, जैसे गाँवों में बड़ी चर्चा है कि जो लड़का जाएगा 17-18 साल में, वो 21-22 साल में रिटायर हो जाएगा। मान लो उसको और जगह नहीं मिली तो उनकी शादी में बहुत दिक्कत है, ये बात है क्या? जी हाँ, है दिक्कत। ऐसे है क्या? है, बिल्कुल है। क्या है चर्चा इसकी? अब इसमें चर्चा भी क्या करें सर, मतलब पहले तो ये मतलब कोई शादी संबंध वाला आए, मतलब आए एक मिनट यार भाई यार तो मतलब पहले तो जो कहें बंदा बिल्कुल नौकरी जॉब से है, मतलब क्या जॉब है, मान के आर्मी की जॉब है, मान के चलो कोई कारण बस उससे कोई कुछ लग गया, तो मान के कारण बस कुछ साल बाद मतलब शादी करेंगे, उसके बाद वो लड़का घर आ गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, घर वाले उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे, बंदा किस में था, मान जॉब में था, अब क्या कर रहा है, कुछ नहीं, घर पे बैठा है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम आएगी ना शादी में। अब इससे आदमी की शादी वादी कुछ वो है नहीं ना सर, बताओ ये एक सामाजिक समस्या है। हाँ, सामाजिक बिल्कुल पूरी समस्या हो गई ना सर ये तो। अब इसमें करें तो भी करें क्या, शादी प्रॉब्लम सारे बंदे। क्या कह रहे हो? रिटायरमेंट के बाद टोल पे लगना सही है, टोल पे लग जाएंगे, 18,000 रुपये महीने देंगे, वही पापड़ बेचेंगे। बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय। अच्छा, ये सच बात है, इस तरह की चर्चा हो रही है कि शादी वादी में दिक्कत होगी? नहीं, अभी तो ऐसी कोई चर्चा वर्चा नहीं चल रही है, पर अभी तो ये मसला यही चल रहा है कि पक्की हो जाएगी, पर साहब चर्चा पक्की हो जाएगी ना, हमें साहब संबंध वो मरेंगे यहाँ से आगे, पक्की है साहब। सही बता ना हो साहब, कत्ता ही ना हुआ है, शादी नहीं होगी। आतंकवादी बनेंगे साहब हम तो, अगर लगोगे 4 साल माता की। उसको नारे लगाने हैं, इसको पहले फौज में भेज दो भाई। इसको ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा नारे लगा रहा है। ये भाई था हमारा, हाँ, पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहा है, इसकी हालत देखिए आप, बताइए। ये एनसीसी कर रहा है बंदा, 3 साल यहाँ पे मेहनत करेगा, फिर 4 साल के लिए क्या जाना चाहेगा? देखो साहब, अभी पटक लगी है उसमें, रेस करते देखो करते ये दौड़ करते टाइम इसको मतलब चोट भी लगाया यहाँ पे, अभी चोट लगा है इसको, लेकिन फिर भी इसके अंदर जुनून था। लेकिन जिस दिन से इसने सुना है, बिल्कुल रनिंग करना छोड़ दिया इसने सर। इधर जो भी नबी हो गए वो, पर सर अभी रनिंग कोई नहीं कर रहा है। पर अभी आप बोल रहे हैं ना शादी वादी, अभी इसमें कोई चर्चा विमर्श नहीं हो रही ना यार, बंदे सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, 4 साल के लिए आर्मी भर्ती कर रही है। ऐसी अभी शादी वादी के लिए कोई बंदा कोई फोकस नहीं कर रहा है, इसलिए तो आप बोल रहे हैं ना, ये तो वैसे ही बात चल रही होगी कोई ना कोई, पर इसमें आर्मी के बंदे कोई फोकस नहीं कर रहे, खाली ये कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, आर्मी बंदों के लिए क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही सर। ये शादी वादी का तो कोई वैसे कुछ जुगाड़।
सरकार के इस फैसले से एक नाराज़गी सी है, थोड़ा कहीं कहीं क्या बहुत जगहों पे आक्रोश देखने को मिला। कुछ जगह से ऐसे युवा अपने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अब जब सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब पुरानी भर्तियां नहीं होंगी और पहले की तरह भी भर्ती नहीं होगी, जो होगा वो अग्निपथ योजना के तहत होगा, तो ऐसे में इन युवाओं के हाथ निराशा लगी और कह रहे हैं कि हम हो सकता है अभी कह रहे हैं, आगे चल के शायद मन बदले इनका कि अग्निपथ योजना में शामिल होना है या नहीं होना है। आपने युवाओं की बात सुनी, हमको ललन टॉप पे आपको सरकार और अधिकारियों का भी पक्ष जानने को मिल रहा है। ये वीडियो लड़कों से बातचीत का आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे साथ पीछे कैमरे पर मोहन है और मैं अभिनव। शुक्रिया।